जय हिंद, जय जोहार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन बिल्डअप पर। इस सेशन में बात करूंगा कंप्यूटर से संबंधित शॉर्ट फॉर्म एवं उनके फुल फॉर्म के बारे में, जैसे सीपीयू, रोम, रैम, डीवीडी, टीएफटी, एलईडी, सीसीडी, एलसीडी, एसडीडी। इनके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे शॉर्ट फॉर्म जो कि कंप्यूटर से संबंधित है। इनके अलावा केबी, एमबी, जीबी, इनके यूनिट्स के बारे में भी चर्चा करेंगे इस सेशन में। और ये सेशन आपका जैकबोर्ड ही नहीं बल्कि भारत के प्रत्येक स्टेट में जहां वोकेशनल स्किल्स, वोकेशनल एजुकेशन चल रहा है और वोकेशनल एजुकेशन के अंडर ट्रेड, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, इलेक्ट्रॉनिक एंड हार्डवेयर जैसे ट्रेड रखे हैं, तो आपके लिए ये सेशन हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव के भी विद्यार्थियों के लिए सेशन हेल्पफुल होगा, जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में कंप्यूटर से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, उनके शॉर्ट फॉर्म एवं उनके फुल फॉर्म के बारे में पूछे जाते हैं। तो आपका कॉम्पिटिटिव के दृष्टिकोण से भी ये सेशन हेल्पफुल है, मीडिया एंड इंटरटेनमेंट के विद्यार्थियों के लिए भी हेल्पफुल है और इलेक्ट्रॉनिक एंड हार्डवेयर के भी विद्यार्थियों के लिए हेल्पफुल है। तो चलिए बिना देर के सेशन को लेकर आगे बढ़ता हूं। जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, सीपीयू यानी आपका सीपीयू क्या है? ये शॉर्ट फॉर्म है। क्या है? शॉर्ट फॉर्म है यार। इनके फुल फॉर्म के बारे में भी जानेंगे। तो जैसे कि देख पा रहे हैं, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो आपका पूछ देगा कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू या सीपीयू स्टैंड्स फॉर। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि आपका एग्जाम में पूछा जाता है। रैम का फुल फॉर्म के बारे में अगर बात करूं तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। आर फॉर रैंडम, ए फॉर एक्सेस, एम फॉर मेमोरी। यानी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। What is the full form of ROM? Yeah, ROM stands for तो read only memory. R for read, O for only, and M for memory. DVD stands for yeah. What is the full form of DVD? तो डिजिटल डिस्क वर्सटाइल, या इसे डिजिटल वीडियो डिस्क भी कहा जाता है। तो डी फोर डिजिटल, डी फोर डिस्क एंड वी फोर वर्सटाइल। ये आपका, जैसे डी के बाद वी है तो इस चीज को आप मत देखिए कि वी का पहले क्यों नहीं हुआ। तो जैसे कि देख पा रहे हैं, डिजिटल डिस्क वर्सटाइल भी कहा जाता है और इसे डिजिटल वीडियो डिस्क भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीटीपी? डीटीपी एक कोर्स है कंप्यूटर में, या डीटीपी स्टैंड्स फॉर। तो डी और टी मिला के डेस्कटॉप होता है और पी फॉर पब्लिशिंग। तो आपका डेस्कटॉप पब्लिशिंग हो जाएगा। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीटीपी? यानी डेस्कटॉप पब्लिशिंग। नेक्स्ट अगर आगे बढ़ू तो वी डी यू, यानी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वी डी यू? यानी VDU stands for Visual Display Unit, Visual Display Unit, Visual Display Unit। नेक्स्ट मैं अगर बात करूं, RGB stands for, ये आपका क्लास 11th के वोकेशनल में पूछा जाता है। और ये RGB जो है, बेसिकली RGB बेस्ड प्रिंटर, जो कलर प्रिंटर होते हैं, वो आपका RGB बेस्ड आपका चैनल सेटअप रहता है, जो कि अभी वर्तमान में RGB के बाद अभी CMY के मॉडल पर आधारित भी प्रिंटर आ गया है। तो RGB, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, बेसिकली एक कलर नेम है और इसे एडिटिव प्राइमरी कलर कहा जाता है। एडिटिव मैंने बात किया, और सिर्फ प्राइमरी के बारे में बात करूं तो RYB को कहा जाता है, जो कि आगे चर्चा करेंगे। तो RGB का फुल फॉर्म रेड, ग्रीन, ब्लू, यानी बी फॉर ब्लू। नेक्स्ट है आपका RYB, इसे आपका प्राइमरी कलर का उदाहरण कहा जाता है। रंगों को तीन भागों में विभाजित किया गया है, एक है प्राथमिक और द्वितीयक, और तीसरा है आपका तृतीयक। यानी प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर एंड टर्सरी। प्राइमरी कलर तीन प्रकार के हैं, सेकेंडरी कलर भी इनका तीन प्रकार, टर्सरी कलर आपका 6 प्रकार का। तो RYB आपका उदाहरण है प्राइमरी कलर का।
तो आपका यहाँ पर R फॉर रेड, वाई, सॉरी एक्चुअली यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। तो R फॉर रेड, Y फॉर येलो एंड B फॉर ब्लू, एक्चुअली RGB का यहाँ टाइप हो गया था। तो RYB स्टैंड्स फॉर R फॉर रेड, Y फॉर येलो एंड B फॉर ब्लू। नेक्स्ट आपका CMYK यानी अभी वर्तमान में मैक्सिमम जो कलर प्रिंटर आ रहा है वो आपका CMYK आधारित। यहाँ पर C फॉर सियान, M फॉर मैजेंटा, Y फॉर येलो एंड B फॉर ब्लैक। ये आपका RGB और CMYK के बारे में आगे चर्चा करेंगे और डिटेल्स इनके बारे में। CCD stands for Charged Coupled Device. So what is the full form of CCD? तो Charged Coupled Device. C for charged, C for coupled, and D for device. What is the full form of LED? L for light, E for emitting, D for diode. यानी LED stands for light emitting diode. नेक्स्ट है आपका LCD. What is the full form of LCD? Liquid crystal display. Liquid crystal display यानी LCD stands for liquid crystal display. नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CD यानी CD का फुल फॉर्म क्या है? तो C फॉर कॉम्पैक्ट, D फॉर डिस्क, C फॉर कॉम्पैक्ट, D फॉर डिस्क, C फॉर कॉम्पैक्ट एंड D फॉर डिस्क। नेक्स्ट है आपका HTTP, H फॉर हाइपर, T फॉर टेक्स्ट, T for transfer and P for protocol. तो HTTP stands for Hypertext Transfer Protocol. H for hyper, T for text, T for transfer, P for protocol. तो HTTP का फुल फॉर्म है Hypertext Transfer Protocol. नेक्स्ट है आपका HTML. What is the full form of HTML? तो Hypertext Markup Language. H for hyper, T for text, M for markup, L for language. HTML stands for Hypertext Markup Language. नेक्स्ट है आपका बेसिकली जॉब रोल। जो बच्चे मीडिया एंड इंटरटेनमेंट रखते हैं उनका जॉब रोल के बारे में पूछा जाए तो टेक्सचरिंग आर्टिस्ट है। नेक्स्ट है आपका HDD का फुल फॉर्म। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HDD? तो आपका H और D से है आपका हार्ड, HD का मतलब है आपका हार्ड और D फॉर डिस्क। तो HDD स्टैंड्स फॉर हार्ड डिस्क, HDD स्टैंड्स फॉर हार्ड डिस्क। नेक्स्ट है आपका SD कार्ड। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SD कार्ड? तो SD, S फॉर सिक्योर, D फॉर डिजिटल एंड कार्ड का कार्ड यानी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SD कार्ड? तो सिक्योर डिजिटल कार्ड। तो SD कार्ड के फुल फॉर्म के बारे में पूछा जाए तो यह हो जाएगा सिक्योर डिजिटल कार्ड। नेक्स्ट है आपका ईमेल। ये आपका सवाल आ चुका है इस बार क्लास 12th में। तो ये सेशन सिर्फ और सिर्फ 11th ही नहीं बल्कि 12th के लिए भी हेल्पफुल है। तो आपका ईमेल का फुल फॉर्म, तो E फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड M फॉर मेल। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल? तो E फॉर इलेक्ट्रॉनिक और M मेल का मेल यहाँ हो जाएगा। तो ईमेल का फुल फॉर्म है आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर करा है कि वो एक्सटेंशन फाइल नेम ऑफ एडोब फोटोशॉप। तो एक्चुअली इनका बताना था आगे। तो एक्सटेंशन फाइल नेम ऑफ एडोब फोटोशॉप का जो एक्सटेंशन फाइल नेम होता है उनके एडोब फोटोशॉप में जब हम फोटो को एडिटिंग करते हैं या कुछ उस पर वर्क करते हैं तो उनको उस फाइल को जब हम सेव करते हैं तो हम एडोब फोटोशॉप में .psd नाम के एक्सटेंशन फाइल से सेव करते हैं। तो सिंपली अगर पूछा जाए कि एडोब फोटोशॉप का एक्सटेंशन फाइल नेम क्या है तो आपको बस लिख देना है .psd। और psd का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो PS फॉर फोटोशॉप एंड D फॉर डॉक्यूमेंट। तो सवाल आपका किसी भी तरह से पूछ सकता है। सवाल यहाँ फोटोशॉप से बनता है कि फोटोशॉप का एक्सटेंशन फाइल नेम क्या है? तो .psd। पीएचडी का फुल फॉर्म क्या है? तो PS फॉर फोटोशॉप एंड D फॉर डॉक्यूमेंट यानी PS फॉर फोटोशॉप, D फॉर डॉक्यूमेंट। तो फोटोशॉप डॉक्यूमेंट हो गया।
नेक्स्ट अगर आपसे पूछेगा कि जेपीजी जो होता है, जेईपीजी, बेसिकली जेपीजी को जेईपीजी भी लिखा जाता है, और इनका फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए, जे फॉर जॉइंट, पी फॉर फोटोग्राफिक, ई फॉर एक्सपर्ट एंड जी फॉर ग्रुप। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जेईपीजी? तो जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, जेईपीजी। सॉरी, यहाँ पर जेईपीजी नहीं, जेपीजी होना चाहिए, जेपीईजी। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। जब इनका पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना है। मैं इनको करेक्ट करके पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। तो जे पीईजी, जे फॉर जॉइंट, पी फॉर फोटोग्राफिक, ई फॉर एक्सपर्ट, जी फॉर ग्रुप, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। इसके बाद है आपका जीफ। जीफ का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीफ? ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। नेक्स्ट है आपका जिप, वो है आपका जिप, और ये है आपका जिप। तो जिप, जिप स्टैंड्स फॉर जिप, जेड फॉर जोन, आई फॉर इंप्रूवमेंट एंड पी फॉर प्लान। यानी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जिप? तो जोन इंप्रूवमेंट प्लान। नेक्स्ट है आपका पीएनजी का फुल फॉर्म। पीएनजी के फुल फॉर्म के बारे में अगर बात करूं, तो जैसे कि देख पा रहे हैं, पीएनजी, पी फॉर पोर्टेबल, एन फॉर नेटवर्क, जी फॉर ग्राफिक्स। यानी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएनजी? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। पीएनजी स्टैंड्स फॉर पी फॉर पोर्टेबल, एन फॉर नेटवर्क, जी फॉर ग्राफिक्स। एंड नेक्स्ट है आपका यूपीएस। यूपीएस, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस? या यूपीएस स्टैंड्स फॉर, तो यू फॉर अनइंटरप्टेबल, यू फॉर अनइंटरप्टेबल, पी फॉर पावर एंड एस फॉर सप्लाई। जो कि कंप्यूटर में ये आपका लगाया जाता है ताकि बिजली अगर चली जाए, बिजली अगर पावर अगर कट हो जाए, तो आपका विद इन द फ्यू सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स, यानी बिना इंटरप्ट किए तुरंत पावर सप्लाई देगा यूपीएस। यानी बिजली चल जाती है तो तुरंत बैकअप देगा यूपीएस। तो इसलिए है आपका अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, यूपीएस। नेक्स्ट है आपका यूएसबी। यूएसबी, यूएसबी जो केबल होता है एक तरह से, या यूएसबी हब जो होता है, तो आपका यूएसबी का फुल फॉर्म, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी? यू फॉर यूनिवर्सल, एस फॉर सीरियल, बी फॉर बस। यानी यूएसबी स्टैंड्स फॉर यू फॉर यूनिवर्सल, एस फॉर सीरियल एंड बी फॉर बस। नेक्स्ट है आपका पीडीएफ। पी फॉर पोर्टेबल, डी फॉर डॉक्यूमेंट, एफ फॉर फॉर्मेट, जो कि आपका विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एवं वोकेशनल एजुकेशन के अंदर क्लास 11th और 12th में भी पूछा गया है कई एक साल। तो पीडीएफ स्टैंड्स फॉर पी फॉर पोर्टेबल, पी फॉर पोर्टेबल, डी फॉर डॉक्यूमेंट एंड एफ फॉर फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट को प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट भी बनाया जाता है, यानी प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट फाइल। जैसे अगर देख सकते हैं यहाँ पर पीडीएफ स्टैंड्स फॉर प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट फाइल भी बोलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। पीडीएफ का एक्चुअल फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक, या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास, जब हम इजीली किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के माध्यम से, चाहे व्हाट्सएप के जरिए या ईमेल के जरिए, जब हम किसी चीज को आसानी से भेज पाते हैं, तो उन्हीं को कहा जाता है पोर्टेबल। तो यहाँ पर प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट फाइल भी मैंने लिखा, क्योंकि पीडीएफ को प्रोटेक्टेड बनाया जाता है, उनमें पासवर्ड लगाया जाता है। जब आप अपना आधार कार्ड यूआईडी के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर डाउनलोड करेंगे, तो पासवर्ड लगा हुआ रहेगा। तो वही है प्रोटेक्टेड, कि आपके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति आपके आधार के साथ छेड़छाड़ नहीं करे, इसलिए आपका उनको प्रोटेक्टेड बनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका FTP, F फॉर फाइल, T फॉर ट्रांसफर एंड P फॉर प्रोटोकॉल। तो F फॉर फाइल हो गया, T फॉर ट्रांसफर एंड P फॉर प्रोटोकॉल। तो FTP स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है आपका FPS। ये सवाल भी
कई एक बार आ चुका है, इसलिए आपका ये सवाल भी एक तरह से इम्पोर्टेंट है। तो FPS, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FPS या FPS स्टैंड्स फॉर? तो F फॉर फ्रेम, P फॉर पर एंड S फॉर सेकेंड। FPS स्टैंड्स फॉर फ्रेम पर सेकेंड। नेक्स्ट है आपका TFT। TFT, तो T फॉर थिन, F फॉर फिल्म एंड T फॉर ट्रांजिस्टर। तो TFT स्टैंड्स फॉर थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट है आपका GPS, जो कि आपका हर मोबाइल के डिवाइस में लगा हुआ रहता है। तो G फॉर ग्लोबल एंड P फॉर पोजिशनिंग एंड S फॉर सिस्टम। तो GPS स्टैंड्स फॉर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। G फॉर ग्लोबल, P फॉर पोजिशनिंग एंड S फॉर सिस्टम। तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम आपका ये फुल फॉर्म हो जाएगा GPS का। नेक्स्ट, जो कि ये भी क्वेश्चन कई एक बार रिपीट हुआ है, जो कि मैंने अपने चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में भी प्रैक्टिस कराया है, या इससे पहले भी कई एक सेशन में बात कर चुका हूं। और ये सवाल भी लगातार लगभग पूछ दे रहा है आपका जैकबोर्ड। तो AVI स्टैंड्स फॉर, A फॉर ऑडियो, V फॉर वीडियो एंड I फॉर इंटरलीव। तो AVI स्टैंड्स फॉर, तो A फॉर ऑडियो, V फॉर वीडियो एंड I फॉर इंटरलीव। नेक्स्ट है आपका ISO। ISO का फुल फॉर्म क्या है, यानी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISO या ISO स्टैंड्स फॉर? तो I फॉर इंटरनेशनल, S S फॉर स्टैंडर्डाइजेशन एंड O फॉर ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन जब इनको ISO के फुल फॉर्म के बारे में जब इनको पढ़ेंगे तो इस तरह से पढ़ना है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। नेक्स्ट है आपका DSLR, जो कि ये फेमस वर्ड है, संक्षिप्त रूप फेमस है DSLR। जैसे कैमरा वगैरह बोल रहे हैं, घूमने जाना है तो साथ में DSLR कैमरा लेके जाना है, पिकनिक जाना है DSLR कैमरा लेके जाना है, शूटिंग करना है DSLR कैमरा लेकर जाना है। तो D फॉर डिजिटल, S फॉर सिंगल, L फॉर लेंस, R फॉर रिफ्लेक्स। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DSLR? तो D फॉर डिजिटल, S फॉर सिंगल, L फॉर लेंस, R फॉर रिफ्लेक्स। तो DSLR स्टैंड्स फॉर डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स। नेक्स्ट है आपका, ये भी सवाल कई एक बार पूछा है, तो आपका VVI बनता है। तो आपका F फॉर फ्रेम, P फॉर पर, S फॉर सेकेंड, फ्रेम पर सेकेंड। FPS स्टैंड्स फॉर फ्रेम पर सेकेंड। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FPS? तो फ्रेम पर सेकेंड। नेक्स्ट है आपका नेटवर्क के बारे में, जो कि ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कॉम्पिटिटिव के दृष्टिकोण से भी। तो यहाँ पर फुल फॉर्म, और आपका जैकबोर्ड के वोकेशनल एजुकेशन में भी कई एक साल रिपीट किया है, क्लास 11th में भी, क्लास 12th में भी। तो आपका पैन के फुल फॉर्म, पैन है, लैन है, मैन है, इनके अलावा आपका और भी बहुत कुछ है। तो आपका देख सकते हैं लैन। तो आपका यहाँ पर देख सकते हैं पैन। तो पैन स्टैंड्स फॉर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पैन, यानी पैन का पूर्ण रूप क्या है, यानी पैन का फुल फॉर्म क्या है? तो P फॉर पर्सनल, A फॉर एरिया, N फॉर नेटवर्क। जब हम अपने घरों में, जब हम अपने घरों के लिए नेटवर्क लेते हैं, इंटरनेट का कनेक्शन लेते हैं, जियो फाइबर कनेक्शन लेते हैं, तो इन्हें कहा जाता है पैन, यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो कि सिर्फ हम अपने घरों में यूज कर सकते हैं, या घर में जो डिवाइस है उनको इस्तेमाल, दूसरा कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता है। लेकिन अगर मैं लैन के बारे में बात करूं, लोकल एरिया नेटवर्क, तो ये विशेष आपके क्षेत्र लेवल पे इनका कनेक्शन रहेगा, यानी इनको एक तरह से छोटे लेवल से बड़े लेवल में इनको डिवाइड किया गया है। अगर हम पर्सनल यूज कर रहे हैं तो ये पैन के अंतर्गत आएगा, यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क। जब हम एक ब्लॉक स्तर की बात कर रहे हैं या डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात कर रहे हैं, तो ये आपका लैन कनेक्शन आ जाएगा, यानी आपका L फॉर लोकल, A फॉर एरिया, N फॉर नेटवर्क, यानी लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि आपके ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल में हो सकता है। नेक्स्ट है आपका मैन।
मैन स्टैंड्स फॉर, यानी एम फॉर मेट्रोपॉलिटन, ए फॉर एरिया, एन फॉर नेटवर्क। तो मैन स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो कि यहाँ पर बड़े शहरों के बारे में बात होगा, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो मुंबई हो या आपका दिल्ली हो। तो ये जो बड़े महानगरों में अगर इंटरनेट कनेक्शन है, जियो फाइबर कनेक्शन है, वहां पर इंटरनेट नेटवर्क प्रोवाइड है बड़े शहरों में, तो इनको कहा जाता है, इनको जो है मैन के अंतर्गत रखा जाता है, यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे शहर के बारे में बात करें तो इनमें आपका ये मैन के अंतर्गत आएगा, यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एंड नेक्स्ट है आपका वैन। वैन, अब वैन स्टैंड्स फॉर, यानी डब्ल्यू फॉर वाइड, ए फॉर एरिया, एन फॉर नेटवर्क। वाइड मतलब होता है कि बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर, एरिया मतलब क्षेत्र और नेटवर्क। तो जब हम बड़े स्तर पर बात करेंगे तो आपका ये वैन के अंतर्गत आएगा, यानी वैन स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। यानी जब पूरे वर्ल्ड को एक दूसरे से, जैसे आप जानते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर समुद्र के रास्ते से एक दूसरे देश को आपस में कनेक्ट करता है, तो ये आपका जो कनेक्शन है, नेटवर्क है, ये वैन के अंतर्गत आता है, यानी वाइड एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पर देखा जाए सबसे बड़ा नेटवर्क क्या है, वैन। वन से छोटा नेटवर्क क्या है, यानी वन को डिवाइड किया गया है किसमें, तो मैन में। मैन को किसमें डिवाइड किया गया है, लैन में। लैन को किसमें डिवाइड किया गया है, पैन में। यानी नेटवर्क का सबसे छोटा एक यूनिट क्या हो जाएगा, पैन। सबसे बड़ा यूनिट क्या हो जाएगा, वैन, यानी वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है, आते हैं आपका यहाँ पर कुछ ये है यूनिट है जो यहाँ पर सबसे पहले फुल फॉर्म है। केवी का फुल फॉर्म क्या है, तो के फॉर किलो, बी फॉर बाइट, किलो बाइट। एमबी, जैसे आप अपने रिचार्ज करते हैं, बोलते हैं कि प्रत्येक दिन जो है ना, 1 GB या 1.5 GB डेटा देगा, तो आपका, तो वही है आपका जो डेटा है, तो वही जीबी या फिर जीबी को डिवाइड किया गया एमबी में, तो इनका आखिर फुल फॉर्म क्या है। तो सबसे आपका केबी का फुल फॉर्म है आपका किलोबाइट, एमबी का फुल फॉर्म है मेगाबाइट, यानी एमबी स्टैंड्स फॉर मेगाबाइट, जीबी स्टैंड्स फॉर गीगाबाइट, टीबी स्टैंड्स फॉर टेराबाइट, एंड पीबी स्टैंड्स फॉर पेंटाबाइट। इनके अलावा भी और भी बहुत सारे हैं, 2-3 और हैं, लेकिन इनके बारे में जानने की जरूरत नहीं है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना काफी है। तो केबी का फुल फॉर्म के बारे में पूछा जाए तो किलोबाइट, एमबी स्टैंड्स फॉर मेगाबाइट, जीबी स्टैंड्स फॉर गीगाबाइट, टीबी स्टैंड्स फॉर टेराबाइट, पीबी स्टैंड्स फॉर पेंटाबाइट। अब आते हैं इनके माप के बारे में जानते हैं। तो जो आपका एक बीट जो होता है, इन्हें बाइनरी डिजिट कहा जाता है। एक बिट को क्या कहा जाता है, बाइनरी डिजिट। एक बिट को आपका बाइनरी डिजिट कहा जाता है, तो एक बिट इक्वल टू बाइनरी डिजिट। और 8 बिट्स बराबर होता है 1 बाइट, यानी सबसे छोटा अगर देखा जाए आपका यूनिट क्या है, एक बिट। एक बिट से बड़ा क्या है आपका 8 बिट्स, और 8 बिट्स बराबर होता है 1 बाइट। जो कि ये सवाल आपका कई एक साल आ चुका है कि एक 8 बिट्स इक्वल टू हाउ मेनी बाइट। तो 8 बिट्स इक्वल टू कितने बाइट, 8 बिट बराबर कितने बाइट होता है, तो 1 बाइट होता है। यानी अगर टोटल 8 बिट्स है, तो इनको हम, इस 8 बिट्स को हम 1 बाइट कह सकते हैं, 1 बाइट। अगर पूछा जाए कि 1 बाइट इक्वल टू, 1 बाइट इक्वल टू हाउ मनी बीट्स, यानी एक बाइट कितने बीट्स के बराबर होता है, तब हम 8 बिट्स आंसर देंगे। सवाल अगर पूछता है कि 8 बिट्स बराबर कितने बाइट होता है, तो आंसर हो जाएगा 1 बाइट। अगर सवाल घुमा के पूछता है इसे कि एक बाइट में कितने बिट्स होता है, तो आंसर हो जाएगा 8 बिट्स। नेक्स्ट है आपका, जैसे कि आपने देखा कि 8 बिट्स बराबर 1 बाइट होता है, और 10-24 बाइट्स बराबर 1 केबी होता है, जिसे आपका किलोबाइट कहा जाता है। और 10-24 किलोबाइट बराबर 1 एमबी, यानी एमबी फॉर मेगाबाइट। तो 10-24 केबी बराबर 1 एमबी, यानी 10-24 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट। एंड 10-24 एमबी, 10-24 MB बराबर 1 GB, यानी 10-24 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट। एंड 10-24 GB, यानी 10-24 गीगाबाइट बराबर 1 TB, यानी 10-24 गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट।
एंड 1024 टीबी, जिसे 1024 टेराबाइट भी बोलते हैं, तो 1024 टेराबाइट इक्वल टू 1 पेंटाबाइट। तो आपका यहाँ से आपका ये वाला सेशन खत्म होता है। इसके बाद आपका नहीं, इसी में आपका शॉर्टकट की आगे चर्चा करेंगे इसी में। तो आपका इनके अलावा कंप्यूटर में कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे शॉर्टकट कीज के बारे में भी पूछा जाता है। तो शॉर्टकट कीज के बारे में अगर बात करूं मैं, तो यहाँ पर कंट्रोल प्लस ए का शॉर्टकट कुंजी है ये आपका। तो कोई भी टेक्स्ट, जब सभी टेक्स्ट को एक साथ सिलेक्ट करते हैं, तो इनके लिए हम शॉर्टकट की के रूप में कंट्रोल प्लस ए का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी टेक्स्ट को जब हम बोल्ड करते हैं तो कंट्रोल प्लस बी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अभी ये जो भी फॉन्ट टाइप किया हुआ है, ये बोल्ड किया हुआ है। आज जो कि नॉर्मल मोड में इस तरह से रहता है। आज जब हम सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस बी करेंगे तो इस प्रकार से बोल्ड हो जाएगा। तो सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट, इनके लिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ए, यानी प्लस सिंबल नहीं दबाना है, कंट्रोल के साथ ए दबाना है। कंट्रोल और बी जब एक साथ दबाएंगे तो सारे टेक्स्ट क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। कॉपी के लिए कंट्रोल और सी एक साथ प्रेस करते हैं, तो कॉपी का शॉर्टकट कुंजी क्या हो जाएगा, कंट्रोल सी। कोई भी टेक्स्ट या फॉन्ट को इटैलिक बनाने के लिए कंट्रोल और आई, ये आपका शॉर्टकट की है। यानी कंट्रोल आई और एक साथ दबाएंगे तो आपका फॉन्ट क्या हो जाएगा, सिलेक्टेड फॉन्ट क्या हो जाएगा, इटैलिक हो जाएगा। कोई भी डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के लिए हम शॉर्टकट की के रूप में कंट्रोल पी एक साथ प्रेस करते हैं। any control plus P is shortcut key of print। और सेव के लिए अगर शॉर्टकट की के बारे में बात करें तो कंट्रोल प्लस एस, जब हम कोई भी डॉक्यूमेंट्स पर काम कर रहे हैं या फिर स्प्रेडशीट यानी एक्सेल सीट में या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई भी हम काम कर रहे हैं और उनको सेव करना हो, तो शॉर्टकट की बिना फाइल ऑप्शन में जाकर हम कंट्रोल प्लस एस से भी सेव कर सकते हैं। कोई कोई भी फॉन्ट को या कोई भी टेक्स्ट को जब हम उनको अंडरलाइन करेंगे, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने शॉर्टकट की को नीचे अंडरलाइन की करके रखे हैं, तो इसको सिलेक्ट करने के बाद जब हम कंट्रोल और यू एक साथ दबाएंगे तो वो टेक्स्ट क्या हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा इस प्रकार से। तो अंडरलाइन के लिए शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस यू एक साथ प्रेस करेंगे। पेस्ट के लिए शॉर्टकट की होता है कंट्रोल भी। कंट्रोल भी जब किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी डॉक्यूमेंट्स फाइल को, उनको कॉपी करने के बाद हम जब कंट्रोल प्लस भी करेंगे तो वो आपका पेस्ट हो जाएगा। जैसे आपका कट के लिए होता है कंट्रोल प्लस एक्स। कंट्रोल प्लस एक्स से क्या होगा कि वो फाइल वहां से कट हो जाएगा, यानी कट मीन्स काटना, वहां से काट दीजिए और दूसरी जगह जाके कंट्रोल प्लस भी दबाएंगे तो पेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका रेडो बटन। रेडो बटन में बेसिकली क्या होता है कि जब कोई चीज एक बार टाइप कर दिया और उनको बार बार एक दो बार रिपीट करना हो तो हम रेडो बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कंट्रोल वाई अगर दबाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, रेडो का काम करेगा। तो रेडो का शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल वाई। अंडू के लिए, यानी अंडो मीन्स कि पुनः उनको वापस लाना। कोई भी चीज हमने टाइप किया और उनको फिर हमने डिलीट कर दिया या उनको रिमूव कर दिया, तो पुनः वापस लाने के लिए कंट्रोल जेड अगर एक साथ प्रेस करेंगे, कंट्रोल जेड, तो वो पुनः वापस आ जाएगा अपनी स्थिति पर। तो अंडू के लिए कंट्रोल प्लस जेड आपका इस्तेमाल होता है। यहाँ से आपका ये सेशन खत्म होता है। इनमें किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये पीडीएफ जो है, कंप्लीट पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।